कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें। सब लोगों को सिर्फ़ एक निगाह से देखा जाएगा और अल्लाह से हमें पूरा भरोसा है। अल्लाह ताला उन सब जिन्होंने ये गुनाह किया है उन सब को सज़ा मिलेगी और कानून पे भी हम पूरा पूरा भरोसा है, कानून हमारा साथ देगा। वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आज हम बरेली मुख्यालय से सटे परगावा गांव में मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां अब से कुछ दिन पहले चुने हुए प्रधान मोहम्मद इसहाक की हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इस वजह से कि वो पहली बार चुनाव लड़े और लोगों ने उन पर विश्वास करने के बाद उन्हें चुनाव जिता दिया। ये बात उन लोगों को नागवार गुजरी जो लंबे समय से यहाँ प्रधान बनते चले आ रहे थे। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर से यहाँ प्रशासन को दोबारा चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में लोगों ने उनकी पत्नी सकीना बेगम को लड़ाया और पूरा गांव सकीना बेगम के हक़ में एकजुट हो गया और उस गांव ने ये साबित कर दिया कि वो नफ़रत की गोली का जवाब मोहब्बत की मोहर से देगा। जब रिज़ल्ट आया तो मोहम्मद इसहाक की पत्नी को उनसे 2 गुना वोट मिले। ये इस बात का प्रमाण था कि गांव में जो मोहब्बत का माहौल है वो आज भी कायम है। नफ़रत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी, ना है। अब पूरा गांव सकीना बेगम के साथ एकजुट होकर पुरानी यादों को छोड़ने के बाद विकास की नई राहों पर चलने लगा है। ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जो पिछले 25 सालों से नहीं बने थे। गांव के लोग ये कहते हुए अब कोई संकोच नहीं करते कि ख़राब दौर बीत चुका है और अब हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दिशा की तरफ जो विकास की तरफ ले जाती है और गांव में एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। नफ़रत करने वालों के लिए उनका यही कहना है कि उन्होंने बुरा किया है, वो अपने बुरे की सज़ा पाएंगे। कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया है। प्रधान सकीना बेगम का भी ये कहना है कि उन्हें अल्लाह पर यकीन है और कानून पर पूरा भरोसा है कि कानून ऐसे लोगों को सज़ा देगा जिन्होंने इस गांव के भाईचारों को मिटाने की कोशिश की थी। उसी की खातिर उन्होंने उनके पति मोहम्मद इसहाक की हत्या की थी। ये जो प्रधान जी थे ये आपके बेटे थे, साहबजादे थे। तो ये पहली बार चुनाव लड़े थे? जी, ये पहले से तो जैसे मथुरा में रहते थे, यहाँ पढ़ाई तो यहीं करी। सब लोग बोले कि यहाँ की पढ़ाई सही नहीं है, आप बाहर चले जाइए, तो बाहर चले गए, वहाँ से ही पढ़ाई करी। फिर इमामत मिल गई, पहले तो यहाँ आसपास में मिलती रही। मथुरा से भी 5 साल लॉकडाउन लगा जब आए थे। इमामत ने अपने यहाँ हुआ मस्जिद में इमाम छोड़ के आए थे 3 दिन के लिए, फिर लॉकडाउन लग गया। जब भी वहाँ से जब चले तो 3 दिन के लिए जब आए तो यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, फिर यहाँ से गए नहीं। यहाँ प्रोग्राम बनाया गांव में कि हाफिज जी अब यहीं ही रह लो और प्रधानी में ही खड़े हो जाओ, तुम इलेक्शन आ जाए। तो वो घर में इन्होंने सलाह करा कि ऐसा है पापा प्रधानी के लिए खड़े होंगे हम, और दोस्तों वगैरह ने भी कहा होगा। मंसूबे बांध लिया सब ने। 59 वोटों से जीते। जीतने के बाद काफ़ी कुछ लोगों ने खुशियाँ मनाई। ये पता भी नहीं था कि मार देंगे। अच्छा, रंजिश जो थी वो इसी मोरुचिन से थी। इससे पहले इन्हें 5 आदमियों के वोट जो थे काट दिए थे। जब इलेक्शन में उठने के लिए खड़े हुए तो ये मोर सिंह बोला कि ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। उसने 5 आदमियों के नाम निकाल दिए, सकीना का, हाफिज साहब का, और एक बड़ियल हैं, एक उनके घर में नूरजहाँ और एक यामीन फौजी। इन 5 लोगों के नाम उस टाइम निकाल दिए थे। थाने वाने में गए तो थाने वालों ने, गांव वालों ने कहा कि रंजिश बढ़ जाएगी, मोर सिंह पर रिपोर्ट करोगे तो थाने वाले बोले कि आप रिपोर्ट करिए, नहीं तो आप उल्टे फंसेंगे। उन्होंने रिपोर्ट करवा दी इनके नाम। उसी रंजिश में ही उसने जा कल ले, वो मेरे पास जो उठ ना सका, ना जी सका, जाके पास 50 वोट ना हैं। यह ऐसे कहता रहा कि मैं गोली मार दूँगा, मेरे पास बहुत तेरे पैसा है, और जो का कर ले, जीतन के बाद भी बात ये ना दूँगा। रतन की वीडियो थी। रतन जो है वो पहले प्रधान मौजूदा था उस टाइम, तो उसने ये कहा कि क्या कहा जब मौलाना को तो मैं घर से सब निकाल देंगे, मैं गाँव में ना रखूँगा जाए। उठ कैसे सका था इसने ये दुश्मन कैसे बने। 5 साल जो इमामत होती ईद आई थी
तो हमारे हाफिज जी हुआ गए थे थाने में परमिशन लेने के लिए कि नमाज हो जाए, तो उन लोगों ने परमिशन दिया नहीं कि सिर्फ 5 लोग पढ़ेंगे नमाज। इसने ये कहा, मस्जिद पे खड़ा हो गया आके बोला क्या कहें तुम नमाज पढ़ाओ, और दरोगा जी हमारे घरे बैठे हैं। दरोगा जी कह रहे हैं कि काऊ को पतो ना लागे और नमाज पढ़ो तुम, मैं बैठूँ बारे। वो किसी ने वीडियो बना ली, इसकी वीडियो बना ली कि जो नमाज पढ़वा रहा है। तो वो पुलिस उसी टाइम आ गई। फिर से दुश्मन बन गया कि इसने वीडियो बनाई है मेरी। तो परमिशन तो वो ही लाए थे उन्होंने। अगर पुलिस पढ़ते पे नमाज आ जाती तो सारे मुसलमान तो ही फंसते। उन्होंने बुरा तो नहीं करा। फिर इंस्पेक्टर साहब ने फिर से वीडियो अलग इस खेत में सुनी, तो बोले अब मैं इससे निपटूंगा। बस इससे ये रंजिश थी, इन दोनों ने मिल के हमारे हाफिज जी को मरवाया। बस हाफिज जी जैसे प्रधान बन के क्या करना चाहते थे गाँव के लिए? बस ये करना चाहते थे कि मुझे ईमानदारी से लड़ना है, 1 रुपया मुझे नहीं मिला, बचत नहीं करना मुझे। मगर जो गरीबों को औरतें जाती हैं गले पे, तो रात के 8 बजे तक लाइन लगवाता है और कह देता है मशीन अंगूठा नहीं आ रहा, जाओ घर कल लाइयो। नेक काम करना चाहते थे, गलियों में सफाई वफाई करवाई, वीडियो भेजी, इधर कूड़े वूड़े पड़े हुए हैं उनकी वीडियो भेजी इन्हें। बाबा के साथ में हैं, तो बाबा भी कह रहा है मुझे क्या कहा है, हम तुम्हारे साथ देंगे और तुम हमारे मंदिर के लिए पैसा दियो। 2 महीने पहले ही मस्जिद भी बनवाई है। मंदिर के लिए भी पैसा दिया था? ना दिया नहीं था, ये सफत ही नहीं मिली थी जो देते। हाँ अब जीत गए तो अब काम होगा मंदिर के लिए? जरूर होगा ज़रूर। जैसा जैसे वो तो चले ही गए, जो जैसा थोड़ा बहुत कहा है उन्होंने, जब साथ देंगे सारे लोग तो मस्जिद का भी होगा और मंदिर का भी होगा ईमानदारी के साथ में। अच्छा, सबके काम। हाँ, ये हमें कोई हिंदू मुस्लिम, हम तो नेक उस पर चल रहे हैं ईमानदारी के साथ। मगर हमारे लिए कोई दुश्मनाई फिर भी मौजूद है। कह रहे हैं लोग क्या कहें, जिस मकसद से हमने मारा हाफिज जी को, वो मकसद पूरा हुआ नहीं। बात तो वो ही रही, तो अभी दुश्मन फिर भी बने हुए हैं। जी हाँ, शपथ मिल चुका है जी। 562 वोटों से। सर जिम्मेदारी हम पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। जिस जिम्मेदारी को हमारे जो शोहर थे वो हम पूरी ईमानदारी के साथ में उस ख्वाब को आगे लेके जाएंगे। और हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें, सब लोगों को सिर्फ़ एक निगाह से देखा जाएगा। और अल्लाह से हमें पूरा भरोसा है, अल्लाह ताला उन सब जिन्होंने ये गुनाह किया है उन सब को सज़ा मिलेगी। और कानून पे भी हम पूरा भरोसा है, कानून हमारा साथ देगा। उनका मकसद था गरीबी को हटाना। और जो क्या बोलते हैं, यहाँ का जो प्रधान था वो गरीबों के साथ में बहुत गलत सलूक करता था, बहुत बदतमीज़ी से पेश आता था। यहाँ सिर्फ क्या बोलते हैं, अमीर लोगों का ही वो साथ देता था, गरीबों को कोई अहमियत नहीं थी। जी, यहाँ पर गरीबों का काम होगा ईमानदारी से। अगर जो बेईमानी से काम करेगा, अगर हम उसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे। ग्राम परगमा है हमारा। अच्छा। तो जैसे जो प्रधान जिस उम्मीद से आपने जिताया था, उससे क्या लगता है आपको कि वो काम हो जाएंगे? हाँ, सारे काम होंगे, लग तो रहा है इस बार। अच्छा, जो पहले के प्रधान रहे हैं उन्होंने विकास के काम ठीक से नहीं कराए? विकास का तो पता ही नहीं चलता था उनका कब विकास हो रहा नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला आज तक। मेरे कार्ड को, जॉब कार्ड के लिए करीब 15 साल हो गए बने हुए, जिसमें से आप अभी जॉब कार्ड मंगाऊंगा घर से तो देखना आप, उसमें ऐसी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 50 हाजिरी, मतलब 10 सालों में 50 हाजिरी टोटल। अच्छा जी, ये रास्ता आप बना रहे हैं, ये पिछले कितने साल से नहीं बना होगा? ये तो शायद काफ़ी समय का होगा, क्यों तो काफ़ी पुराना नक्शा है, पता नहीं फिलहाल तो हमारे पता नहीं। प्रधानी बदलने के बाद एक सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि रास्ता बनना शुरू। हाँ, रास्ता बना है। इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? इससे तो काफ़ी दूसरे गाँव के लिए विकास होगा, जाने जाने के लिए रास्ता होगा, और फिर खेतों के लिए भी दिक्कत नहीं रहेगी आने जाने में। अच्छा, एक दूसरे गांव से उसका रास्ता जुड़ जाएगा। अच्छा, जैसे एक ये नफरत का माहौल यहाँ पे पैदा किया गया था, तो अब आपको कैसा लग रहा है कि वो माहौल बदला है? हाँ, माहौल बदला है, काफ़ी सुधार आया है परगमा के अंदर। अच्छा, जिन लोगों ने ये ख़राब काम किया था उनको लेकर कैसा लोग? अब जिन्होंने ख़राब काम किया था उन्हें तो सज़ा मिल ही रही है, और रहे बच्चे उनको भी मिल जाएगी आने वाले समय में। अच्छा, गाँव एकजुट है? हाँ, अब गाँव सब एक ही जुट है, हिंदू मुसलमान सब एक, टोटल सारे लोग एक होकर ही वोट दिया है।
सबने प्रधान जी की पत्नी को ही लड़ाया। हाँ जी हाँ, सबने उन्हीं को लड़ाया तभी तो इतने वोटों से जीती थी वो इस बार। अब तो बहुत बढ़िया माहौल है। देखो आप इतने इधर सारा सब तरफ देखो, ये नगेला का काम और गांव का विकास सब तरीके के काम चलेंगे। जो पिछली प्रधानी हुई थी उसमें ऐसे कोई खास काम नहीं हुए और अब सब काम होंगे। जैसे गांव को इस तरह की जो हाफिज जी को मारकर एक बंटवारे की कोशिश की गई थी, तो अब आप लोग किस तरह से उसको उस खाई को भरेंगे? हम तो विकास करके और गांव का एकता, हिंदू मुस्लिम सारी एकता है, सब एक प्रधान जी को सबने वोट दिए और बहुत अच्छे मत से जितवाया है और आगे भी यही हमारी सोच रहेगी कि सब कुछ अच्छा होए। अच्छा एका बना रहे जी, एका बना रहे। इसके लिए जैसे दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं उस तरह से जैसे बिल्कुल पहले मिलते बिल्कुल थे? सब मिलजुल के रह रहे हैं। देखो यहाँ पर सब मिलजुल के रह रहे हैं, वही लोग मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, वो फिर लड़ाई की बातें कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, वो फिर भी इसी तरह की कोशिश। जी हाँ, फिर भी वो कोशिश कर सकते हैं जी। कि विकास के काम किस तरह से? विकास के काम सही होंगे और क्या कहते हैं, सही है प्रधान जी और क्या है। अच्छा, ये रास्ता कितने टाइम से नहीं बना था जब बन गया? ये तो बहुत टाइम से बने, कम से कम 20 साल हो गई इसे बनने के लिए, बना ही नहीं था। अच्छा बना हाँ। किया गया था गांव का प्रधान जी की हत्या करके, तो अब उसके बाद जो माहौल है वो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब सही माहौल है। अच्छा।